अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जीपीएस क्या है, कैसे काम करता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। जीपीएस को अच्छे से समझने के लिए हम एक सिनेरियो लेकर चलते हैं। तो आपने फर्ज कर लेना है कि इन तीनों जगहों में किसी एक जगह पर आप लोकेट कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि चाहे आप सहरा में हैं, आपने फर्ज कर लिया है, या आपने फर्ज कर लिया है कि आप समुद्र के बीचों बीच कश्ती जो है उसमें हैं, या फिर आप कहीं भी जंगल में खो चुके हैं, तो इन तीनों जगहों में जहाँ कहीं भी आपने फर्ज किया है, अगर कहा जाए कि आप अपनी लोकेशन फाइंड करें, तो आप किस तरह से ये फाइंड करेंगे कि इस वक्त जमीन के किस हिस्से पर आप लोकेट कर रहे हैं। तो यकीनन आप कहेंगे कि मैं जीपीएस के जरिए ये फाइंड कर सकता हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ पर लोकेट कर रहा हूँ। तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये याद रखिएगा कि आप जहाँ कहीं भी लोकेट कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, जीपीएस डिवाइस आपके साथ होगी तो ही पता चलेगा कि आप इस वक्त कहाँ पर, आपकी लोकेशन है, आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कहने का साफ और सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने कहीं भी अपनी लोकेशन फाइंड करनी है कि इस वक्त आप कहाँ पे हैं, तो आपके पास जीपीएस होना चाहिए, चाहे वो मोबाइल की सूरत में हो या फिर कोई डिवाइस हो, या फिर आप ने कार इस्तेमाल किया है, कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जीपीएस होगा तो ही आपको पता चलेगा कि आप इस वक्त कहाँ पर लोकेट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इतनी समझ आ चुकी होगी कि जीपीएस के जरिए आप अपनी लोकेशन फाइंड कर रहे होते हैं, यानी जीपीएस डिवाइस आपको बता रही होती है कि इस वक्त वो कहाँ पे लोकेट कर रही है, और डिवाइस आपके पास होती है, आप उसके साथ होते हैं, तो आपको समझ आ जाती है कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं, जमीन के किस हिस्से पर हैं। तो जीपीएस को बहुत ही ज्यादा आसान अल्फाज में यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, यानी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए ये हमें लोकेशन, एक्यूरेट लोकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है और टाइम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। आप जमीन के किसी भी हिस्से पर हैं, ये आपको बता देगा कि इस वक्त यहाँ पर लोकेट कर रहे हैं। अब जो अहम चीज है कि जीपीएस काम कैसे करता है, उसको हम इस इमेज के जरिए समझेंगे। बहुत ही अहम कंसेप्ट है ये, जरा तवज्जो से समझिएगा। फर्ज करें ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यानी कार है, इसने ये फाइंड करना है कि इसकी लोकेशन इस वक्त कहाँ पर है। ये रास्ता भूल चुकी है, इसे नहीं समझ आ रही कि इस वक्त वो जमीन के किस हिस्से पर लोकेट कर रही है, क्या उसकी लोकेशन है। तो अगर इसने अपनी लोकेशन फाइंड करनी है तो ये कैसे करेगी, यानी एक जीपीएस होगा, जीपीएस डिवाइस होगी इसकी। अब जैसे ही उसने जीपीएस डिवाइस को ऑन किया, वो सैटेलाइट के सिग्नल को लिसन करेगी, यानी रिसीव करेगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम सैटेलाइट को भी समझ लेते हैं। हमें पता है सैटेलाइट्स क्या है, जो हमारे जमीन के इर्द गिर्द ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। अब जो ये सैटेलाइट्स होते हैं, इनके अंदर होती है एक्यूरेट टाइम मशीन। इनका एक्यूरेट टाइम का सिस्टम होता है या प्रोग्राम होता है इन सैटेलाइट के अंदर, जो एक्यूरेट टाइम बताएगा। इन्हें बिल्कुल पता होता है कि इस वक्त ये जमीन के किस हिस्से पर गर्दिश कर रहे हैं या घूम रहे हैं। तो ये इन सिग्नल के जरिए अपना एक्यूरेट टाइम बता रहे होते हैं, एक्यूरेट टाइम सेंड कर रहे होते हैं। अब जैसे ही ये डिवाइस, ये ऑब्जेक्ट इनको रिसीव करेगा सिग्नल को, तो ये टाइम को देखेगा कि सैटेलाइट ने जब मुझे सेंड किए सिग्नल तो उसका क्या टाइम था और इस वक्त मेरे मोबाइल पर क्या टाइम है। तो इन मोबाइल सैटेलाइट का जो टाइम है और मोबाइल पर, या फिर आप कह सकते हैं जीपीएस डिवाइस पर जो टाइम है, उनका डिफरेंस निकाल कर कि कितना टाइम लगा इसको यहाँ तक आने में, सिग्नल को आने में, उसी की डिफरेंस की बिना पर इस डिवाइस को समझ आ जाएगी कि इस सैटेलाइट का मेरे से कितना डिस्टेंस है। समझ रहे हैं बात को, कि जैसे ही ये वाला सैटेलाइट सिग्नल सेंड करेगा और ये वाला जो रिसीवर है रिसीव करेगा, रिसीवर क्या देखेगा कि किस टाइम पर उसने मुझे सिग्नल सेंड किया और किस टाइम पर मैं रिसीव कर रहा हूँ। अब जो डिफरेंस लगा है मेरे तक आने में सिग्नल को, वो ही मेरा डिस्टेंस होगा। इस तरह से वो डिस्टेंस फाइंड कर लेता है और एक ऑर्बिट बन जाता है डिस्टेंस की वजह से। अब जो ऑर्बिट बन जाता है, ये हमारी डिवाइस उसी ऑर्बिट यानी उसी दायरे में कहीं पे लोकेट कर रही होगी। तो इस तरह से तो काफी जगह बन सकती हैं जहां पर ये लोकेशन हो सकती है। तो इसका मतलब जो ये वाला रिसीवर होगा, ये दूसरे सैटेलाइट से भी रिसीव करेगा डाटा को। अब यहाँ से भी ये फाइंड कर लेगा कि कितना डिस्टेंस है इस सैटेलाइट का मुझसे, तो यहाँ पर भी एक ऑर्बिट बन जाएगा। तो जो पहला ऑर्बिट था और फिर जो दूसरा ऑर्बिट बना है, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वहां पर हमारी डिवाइस हो सकती है। जब आप दो सर्कल बना लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जहां जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हमारी लोकेशन हो सकती है। तो एक्यूरेट तो दो सैटेलाइट से रिसीव करने पर भी नहीं पता चलेगा। जैसे ही हम तीसरे सैटेलाइट से भी रिसीव करेंगे सिग्नल को, तो यहाँ पर भी एक ऑर्बिट बन जाएगा। तो जब 3 सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव किया जाएगा
हमें पता चल जाएगा कि ये तीनों कितनी कितनी दूरी पर हैं हमसे, हमारी इस डिवाइस को पता चल जाएगा, रिसीवर को पता चल जाएगा। तो तीनों के जब ऑर्बिट बनेंगे तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे होंगे वो एक ही पॉइंट होगा, वो जो एक पॉइंट होगा वही लोकेशन होगी। तो इस तरह से 3 या फिर 3 से ज्यादा सैटेलाइट से जब सिग्नल को रिसीव कर लेगा ये रिसीवर, तो ये फाइंड कर लेगा कि इस वक्त ये जमीन की किस जगह पर लोकेट कर रहा है, क्या इसकी लोकेशन है। तो इस तरह से इस जो आप कह सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन इसको फाइंड हो जाएगी, इससे पता चल जाएगा कि जमीन की किस जगह पर ये इस वक्त मौजूद है। तो सैटेलाइट क्या करते हैं, सैटेलाइट का काम सिर्फ इतना है कि इन्होंने सिग्नल सेंड करने हैं, रिसीव बिल्कुल नहीं करने होते। रिसीव इस ऑब्जेक्ट ने करने हैं, इसने रिसीव करते ही देख लेना है कि किस टाइम पर सिग्नल सेंड हुआ, और फिर इसने अपना टाइम देखना है कि किस टाइम पर मैंने रिसीव किया। उसके डिफरेंस पर इससे समझ आ जाएगी कि ये वाला सैटेलाइट जिससे मैंने रिसीव किया है सिग्नल, ये मुझसे कितनी दूरी पर है। इसी तरह फिर यहाँ पर एक ऑर्बिट बन जाएगा कि कितनी दूरी पर है ये वाला, और जब वो दूसरे सैटेलाइट से लेगा तो वहां पे भी एक ऑर्बिट बनेगा। फिर जब 2 ऑर्बिट बनेंगे तो जो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे जहां पर वहां पर ये हो सकता है कि हमारी डिवाइस वहां पर लोकेट कर रही हो, लेकिन एग्जैक्ट हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी जब हम 4 या फिर 3 सैटेलाइट का से रिसीवर अपना सिग्नल रिसीव करेगा, और उस वहां पर जब 4 सैटेलाइट ऑर्बिट बना रहे होंगे जहां पर वो इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, वहां पर एक्यूरेट हमें समझ आ जाएगी कि इस वक्त यहाँ पर हम लोकेट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये काम चलता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान अल्फाज में मैंने लिख भी दिया कि जीपीएस सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है कि जो सैटेलाइट है वो सिग्नल को सेंड कर रहे होते हैं आपकी डिवाइस तक, जिस डिवाइस में भी जीपीएस है। अब जब वो डिवाइस लिसन करेगी उन सिग्नल को, तो वो फिगर आउट कर लेगी कि वो इस वक्त अर्थ पर कहाँ पर है, तो आपको गाइड भी कर देगी कि आपकी डेस्टिनेशन किधर है, इस वक्त आप कहाँ पे लोकेट करते हैं, आप जाना कहाँ पे चाह रहे हैं, तो वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक दे देगी। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि सैटेलाइट सेंड कर रहे होंगे सिग्नल को, आपका जीपीएस डिवाइस रिसीव कर रहा होगा। इन सिग्नल को रिसीव करते हुए ही वो समझ जाएगा कि ये सैटेलाइट कितनी दूरी पर है, वो ऑर्बिट बनाएगा, दूसरे सैटेलाइट से ऑर्बिट बनाएगा, तीसरे से बनाएगा, चौथे पे बनाएगा। तो 4 जब ऑर्बिट एक जगह पर ही इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो जो इंटरसेक्ट करने की जगह होगी वही आपकी लोकेशन होगी, आपके ऑब्जेक्ट की लोकेशन होगी। तो इस तरह से जीपीएस काम करता है। उसके बाद अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा है। तो चाहे तो आपने लोकेशन डायरेक्शन फाइंड करनी हो, अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, वहां पर भी आप जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइव ये आपको बताता रहता है क्योंकि ये अपडेट करता रहता है, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो दूसरे सैटेलाइट इंटरसेक्ट होते रहते हैं, उनसे सिग्नल रिसीव करता रहेगा, तो आपको लोकेशन ये लाइव अपडेट करता रहेगा जीपीएस। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपने लोकेशन फाइंड करनी हो कि आप इस वक्त कहां पर हैं, उसमें भी जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। फिटनेस में इस्तेमाल किया जाता है, जो साइकिलिंग करते हैं या रनिंग करते हैं तो वो जीपीएस का इस्तेमाल करके ये ट्रैक कर सकते हैं कि उन्होंने आज कितना एरिया कवर किया है साइकिलिंग करते हुए, रनिंग करते हुए। इसके अलावा जो हाइकिंग वगैरह करते हैं उनको ट्रैक करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई फाइंड करना हो, कोई मिसिंग पर्सन को फाइंड करना हो, तो वहां पर भी हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप मोबाइल ऐप्स की बात करें, वहां पर जीपीएस का इस्तेमाल होता है, यानी आपके घर में जो डिलीवरी हो रही होती है, होम डिलीवरी होती है, चाहे फूड की डिलीवरी हो या आपने कोई चीज ऑनलाइन परचेज की हो, तो आपके घर तक जो पहुंचाई जाती है, तो वहां पर भी जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जीपीएस का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा है। आपके जो जहाज उड़ रहे होते हैं, यानी आपके मतलब कहने का यह है कि जो जहाज एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर भी जीपीएस का इस्तेमाल करके वो अपनी डायरेक्शन फाइंड करते हैं और उनको ट्रैक भी किया जाता है जीपीएस के जरिए। तो जीपीएस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। मजीद इसके बारे में सर्च कीजिएगा। मैंने कोशिश किया है कि बिल्कुल ही आसान अल्फाज में आपको समझा दूं कि जीपीएस है क्या, यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।